अस्सलाम वालेकुम। उस दिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और आज बेतहाशा गर्मी है। और हैरत की बात है कि यहाँ पे ना कोई अब लाइट जल रही है और ना पंखा चल रहा है। और इतनी शदीद गर्मी और स्मेल ऐसी आ रही है ना, उफ, बैठा नहीं जा रहा। कहानी ये है कि जब मैं उस दिन आया था यहाँ पर, तो वो वीडियो आपने सबने देखी होगी कि किस तरह से यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही थी। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप दोबारा जाएं और बात करने की कोशिश करें। कि जो यहाँ के ऑनर है उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देख लें, अगर आप बात करना चाहें, आप कर सकते हैं तो कर लें। थोड़ा हिम्मत करके आया हूँ। डर तो है ज़ाहिर है, और ये चीज़ें हमसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मतलब हम इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बहुत स्मेल आ रही है आज और बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी सख्त स्मेल है, इतनी सख्त स्मेल समझ से बाहर है। विजिट तो मैं आपको करा चुका हूँ रूम का। और दूसरी बात ये कि यहाँ की स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था। यहाँ पे एक लड़की का कत्ल हुआ था और जो कत्ल जो था वो उसके खुद फादर ने किया था। और फिर फादर ने जो है ना कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली थी। यहीं पे दोनों की डेथ हुई थी। उसके बाद से ये चीज़ हॉन्टेड है। लेकिन पहले लोगों को शायद पता ना हो, क्योंकि जिन्होंने इसको ख़रीदा है काफ़ी अर्सा बंद रहा, कोई 3-4 साल अर्सा बंद रहा। उसके बाद यहाँ पे जो फैमिली आई इन्होंने इसको ख़रीदा और उसके बाद वो यहाँ पे रहने लगे। और एक हफ्ते के अंदर ही ये मामला सारे हुए तो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया था। तो मैं जब यहाँ पर आया था और जो वाक़यात हुए थे वो सारे आपने उस वीडियो में देखे होंगे, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। कहने का मकसद ये है कि आज हिम्मत करके आया हूँ और हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप जो भी हो, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको तंग करने नहीं आया। मैं सिर्फ यहाँ बातें करने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे क्यों हो। अगर आपकी जगह है ये और आप यहाँ पे नहीं चाहते कोई और यहाँ पर रहे, तो आप किसी भी आप किसी मतलब कोई फिजिकली तौर पे आप मेरे सामने आ सकते हो या किसी और रूप में आ सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे फैमिली है उनके 2 बच्चे आपको पता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो मैं ना आपको तंग करना चाहता हूँ, ना मैं जो यहाँ के ऑनर हैं ना वो मेरे कोई जान पहचान वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये करने आया हूँ कि अगर कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलता है, अगर आप जैसे उस दिन आप चीज़ों को मूव कर रहे थे, तो क्या आप दोबारा कर सकते हैं ऐसा मूव? आज कोई इशारा नहीं हो रहा। बस ठीक है, ठीक है। क्या आप किसी रूप में मेरे सामने आ सकते हो? बहुत गर्मी है यार। मैं तंग करने नहीं आया हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अगर आप एक हैं या एक से ज़्यादा हैं या जो भी हैं, बात कर सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं।
मैं यहाँ पे आज सो के देखता हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ से जाऊँ नहीं। दिल भारी हो रहा है मेरा। क्या आप मेरा दिल पकड़ रहे हो क्या? सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि अतराफ में और भी यहाँ पे घर मौजूद हैं, मैं लेट के देखता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ है कि नहीं। इस कैमरे को मैं वहाँ लगा लेता हूँ ताकि पहले तो यहीं पे था ना, तो ये चीज़ें यहाँ से आ रही थी। अब उस तरफ कैमरा मैं लगा के देखता हूँ। एक तो ये सेटिंग भी बड़ी मुश्किल है यार, पूरा कैमरा हिल रहा है। ये जो इसका स्टैंड है वैसे ये मुश्किल काम होता है बहुत ज़्यादा, लगता आसान है कि आपको पता हो कि यहाँ पे मतलब एक डर है आपके साथ साथ और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आपके सामने। पर बहरहाल ये क्या आ रहा है यार सामने? हाँ, हाँ, ये क्या है? तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई चीज़ है सामने मेरे। ये देखें, ये देखें। कौन हो आप? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। कौन हो आप? मैं आपको ये ऊपर जो आपने चादर की, मैं चादर हटा दूंगा। क्या मैं देख सकता हूँ आपको? थोड़ा और करीब आए। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? मेरे पास मत आओ। ये लाइट कैसे बंद हो गई? हाँ, कहाँ है मोबाइल का दूसरा? लाइट कैसे बंद हो गई? कितनी खौफनाक आवाज़ थी। वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कितना भयानक रो रही थी। ये रहा वो कपड़ा जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना खौफनाक आवाज़ें थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सबसे बेहतरीन यही है मैं यहाँ से चला जाऊँ। जो चीज़ थी वो बिल्कुल आपने देखा कि बिल्कुल मेरे सामने से पलंग से जो है ना, बेड के नीचे से जैसे नमूदार हुई और बिल्कुल करते 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 बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आ गई थी, मेरे बिल्कुल सामने आ गई थी। और इतना बुरी तरीके से वो रो रही थी ना, मेरा तो दिल यकीन करे पूरा कांप रहा था। ये सच में बहुत ज़्यादा ये खौफनाक चीज़ें हैं जो है ना, इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की हैं। बल्कि महसूस क्या, अपनी आंखों से देखी ही चीज़ें हैं।
बहुत ही ये मेरे लाइफ का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस है। आप जो भी हो, आप दोबारा आ सकते हो सामने, लेकिन बिना डराए। क्या मुझसे बात कर सकते हो? कुछ नहीं है अभी, ऐसी आवाज़ें कुछ भी महसूस नहीं हो रही हैं अब। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए यहाँ, तो ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा कोई मुसीबत आ जाए। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, मैं बाहर जाता हूँ।